ओके गाइस, आज हम अपने सेकेंड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो पूरा ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को सॉल्व करना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे ग्राफिकल मेथड से हम एलपीपी को सॉल्व करें। वो पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज समझाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, उनको क्लियर कर दूँ। सपोज गाइस, हम पे एक इक्वेशन है। इक्वेशन इस टाइप से है: एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हम एक इक्वेशन है, और हम यदि इस इक्वेशन को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे? इट्स वेरी इजी। आप एक ग्राफ बनाइए। ओके, दिस 1 2 3 4 1 4। ओके, तो इसमें जो जो पॉइंट होंगे वो बेसिकली एक्स एंड वाई। आप एक बार एक्स को जीरो रखिए तो वाई इज इक्वल टू 4, और आप वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स विल बी 4। तो आपको एक लाइन मिलेगी बेसिकली आपको। तो जो लाइन होगी वो होगी ये लाइन। तो ये आपको एक लाइन मिली। सो गाइस, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो हमको एक लाइन मिली। वो लाइन ये थी। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में हम अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इसको अगर ऐसा कर दें, ये अब एक्स प्लस वाई ना हो इज इक्वल टू 4 ना होकर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 हो जाए, तो इस अब इस ग्राफ में इसको कैसे हम, कौन सा रीज़न इसमें आएगा, उसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। देखिए, इक्वेशन अब इस टाइप से हो जाएगी: एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स प्लस वाई है उसका जो सम है वो जीरो से सॉरी छोटा है। अब जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ को दो भागों में डिवाइड कर देगी बेसिकली। क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन या जो लाइन है इसको ग्राफ को दो भागों में डिवाइड कर देगी, एक इधर एक इधर। अब इस इक्वेशन में हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो कौन सा रीज़न आएगा? तो इसके लिए आपके पास सबसे इजी मेथड है। आप ओरिजिन में देखिए, उसमें आप यदि एक्स और वाई को ज़ीरो पुट करिए तो ये आपका बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। यानी इट मीन्स कि जो ये वाले पॉइंट हैं, दो पॉइंट, इनसे नीचे वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया जो होगा वो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हम पे है, उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करे ये वाला एरिया इसमें अब आएगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन और दिखाता हूँ इसके ऊपर। सो गाइस, आप पे एक इक्वेशन है: एक्स माइनस 2 वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसमें कौन सा रीज़न आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए मैं पहले आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सो गाइस, इस इक्वेशन में एक्स माइनस 2 वाई को आप इस टाइप से लिखिए। आप इसकी जो पॉइंट है उसको फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। सो एक्स एंड वाई, यदि आप एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई विल बी -2, एंड यदि आप वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाए। तो आपके पास जो दो पॉइंट आए, पहला जो पॉइंट आया वो आया आपका 0 - 2। बेसिकली ये जो है वो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बेसिकली ये देखिए, तो -2 यानी यहाँ पे, 4 यानी यहाँ पे। तो बेसिकली ये वाला लाइन आएगी। ओके, और 4 एंड 0। ओके, तो ये वाली लाइन बनी, बेसिकली ये वाली लाइन है। तो इसमें अब कौन सा रीज़न आएगा? तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए कौन सा वाला रीज़न आएगा। अब आप यदि इस इक्वेशन में जीरो, एक्स वाई जीरो पुट करेंगे तो 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 4। बेसिकली आपको ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला रीजन। ये इस
इक्वेशन से, जो इक्वेशन थी हम पे, उसमें ये वाला रीज़न है। सो गाइस, अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ओके गाइस, सो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी, ये हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है। सो मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन बताता हूँ। ग्राफिकल मेथड इज़ एप्लीकेबल टू फाइंड द सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद टू डिसीजन वेरिएबल। तो आपको यहाँ पर जो सेकेंड, सॉरी, दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई, और उसकी मदद से आपको ग्राफ में शो करना है कि कहाँ पर वो पॉइंट लाई करेंगे। सो मैं आपको इसकी जो पूरी प्रोसेस है, इस वर्किंग रूल, उसके ऊपर डिस्कस करूँगा अब। सो स्टेप ऑफ प्रोसेस, या आप इसको वर्किंग ग्रुप कह सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बेसिकली इसमें 5 स्टेप हैं। मैं आपको पाँचों स्टेप दिखाऊंगा एक करके, और वही उन्हीं स्टेप की वाइज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप है कंसिडर ईच इनइक्वालिटी कांस्टेंट एज इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन होगी इनइक्वालिटी में होगी, आपको इसको इक्वेशन में चेंज करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप, प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन। आपको उसमें जो इक्वेशन होंगी उसमें आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, और उन पॉइंट को आपको लाइन के रूप में ग्राफ में शो करना है। थर्ड लिस्ट है आपके पास है आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन। बेसिकली फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल, यदि कोई दो लाइनें हैं, आप आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो उनमें जो कॉमन रीजन आएगा, वो बेसिकली वो जो कॉमन रीजन है वही, वहीं से हम कॉर्नर पॉइंट लेके उस एरिया रीजन को दिखाएंगे, तो वो बेसिकली फिजिबल रीजन। तो जो फिजिबल रीजन है, द पॉइंट लाइंग इन कॉमन रीजन विथ सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट सिमल्टेनियसली। ओके, तो मैं आपको फिजिबल रीजन दिखाता हूँ। आपके पास जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन थी, उन दो इक्वेशन से जो कॉमन रीजन आया वो ये वाला रीजन आया है। बेसिकली ये फिजिबल रीजन है। इसमें जो ये वाले पॉइंट हैं, ये वाले 30 एक यहाँ पे ही आएगा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, और ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली फिजिबल रीजन है। क्योंकि आपका इक्वेशन यहाँ पे लेस देन में है, तो आपका ये वाला एरिया आएगा। बेसिकली यही फिजिबल रीजन है। तो ये आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप मैं आपको दिखा, जो आपका फोर्थ स्टेप है, लोकेट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। तो आपको यहाँ पे फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो आइडेंटिफाई करने हैं। फिफ्थ जो स्टेप है वो है चूज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्टेन ऑप्टिमल वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम। आपने जो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करी उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दी होंगी कि आपको मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। ओके, तो मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाऊंगा, उन प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सो गाइस, अब हम एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हम पे है जेड मैक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4x प्लस वाई ग्रेट, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम पे प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ईच इनइक्वालिटी कांस्टेंट एज इक्वेशन, इक्वेशन के रूप में जो हम पे इनइक्वालिटी थी उसको चेंज करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हम पे फर्स्ट सेकेंड दो इक्वेशन बनी। अब हम एक्स वाई के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन, उसके लिए पॉइंट फाइंड करें, एक्स प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4। इसमें एक्स वाई, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और एक्स वाई में यदि हम वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम पे यहाँ पे दो पॉइंट जो ए बी जो मिले, वो फर्स्ट 0 एंड 2, एंड जो बी पॉइंट मिला वो 4 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के हम जो दो पॉइंट है वो मिल गए। ओके, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। हम इसमें एक्स वाई में एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसमें, तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अगर हम वाई की 0 रखेंगे तो एक्स वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमको दो पॉइंट यहाँ पे ये मिल गए बेसिकली। अब ये जो चार पॉइंट मिले हैं, हम इनको जो हैं दो इक्वेशन की, उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो गाइस, हमने इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। जो पहली लाइन थी हम पे, और दूसरी लाइन तो थी, जो फर्स्ट जो लाइन थी उस लाइन को देखिए आप। फर्स्ट लाइन थी ए बी, तो ए एंड बी, तो ए के जो है 0.02, और बी के जो पॉइंट है वो बी 4 एंड 0 है। तो ये लाइन
और दूसरी लाइन ये वाली। अब देखिए इसमें एरिया कौन सा आएगा, मैंने थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर दिया। तो फर्स्ट लाइन है उसे नीचे वाला एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लेस देन की बात कर रहे हैं। लेस देन की बात कर रहे हैं तो आप याद देखिए कि लेस देन की जब बात करेंगे तो नीचे वाला एरिया आएगा, और जब ग्रेटर देन की बात करेंगे तो लाइन से ऊपर वाला एरिया आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन भी हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला है, तो इसमें जो कॉमन जो एरिया आएगा वो बेसिकली ये वाला एरिया आएगा। तो इसमें जो इसके जो ये यही इसके लिए फिजिबल रीजन होगा, यही फिजिबल रीजन होता है कॉमन जो एरिया होता है दोनों के लिए। और जो इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो ए ई एंड डी होंगे। इन्हीं ए ई डी पे हम देखेंगे कि जो जेड मैक्स की वैल्यू कहाँ पे जो है मैक्सिमम होती है। तो देखिए ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हुए। कॉर्नर पॉइंट के बाद हम एक टेबल सिंपली बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने ए पॉइंट पर ई पॉइंट डी पर जो है वो जेड की वैल्यू फाइंड की, तो हमें मैक्सिमम जो है वो डी पे मिले 15। तो यही इसके लिए जेड मैक्स है और ये इसका सॉल्यूशन है। वेरी इजी सॉल्यूशन है, मैं आपको सिंपली सबसे इजी मेथड में बताया है।